बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और घर में आप सब पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, होमवर्क भी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने IPv एड्रेसिंग पढ़ी थी, IPv4 पढ़ ली हमने, IPv6 एड्रेसिंग पढ़ ली। हमने पढ़ा कि एड्रेसिंग क्यों ज़रूरी होती है कि अगर हमने अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है तो हमें उस जगह का एड्रेस लाजमी पता होना चाहिए जहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं, और जो रिसीविंग डिवाइस है उसको भी सेंडर का एड्रेस पता होना चाहिए जहाँ से उसको वो डाटा आ रहा है। सो एड्रेसिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आज हमने अपना एक न्यू टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है राउटिंग। सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसिकली राउटर क्या होता है। राउटर एक डिवाइस होती है, नेटवर्किंग डिवाइस होती है, जो कि आपके डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक फॉरवर्ड करती है। ठीक है, डेटा पैकेट्स हमने पढ़ा था क्या होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जिसको हमने सेंड करना है वो बहुत ज़्यादा अगर उसका साइज़ बड़ा है तो हम उसको पूरा एक साथ सेंड नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लेते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन को हम स्प्लिट करके स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, और जब वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो वहाँ पर सारे हमारे डेटा पैकेट्स गैदर होते हैं और फिर अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर कर देते हैं, मिलकर जो उनकी इंफॉर्मेशन बनती है उसको डिलीवर कर देते हैं। सो राउटर जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो क्या करता है, सारे डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे फॉरवर्ड करता है। जैसे कि हमने इंटरनेट को क्या कहा था कि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। सो जो राउटर है वो क्या करता है, सारे डेटा को, ऑल द जो ट्रैफिक है, बेसिकली डेटा को उन्होंने यहाँ पर ट्रैफिक कहा है, उसको इंटरनेट के ऊपर डायरेक्ट कर रहा होता है, भेज रहा होता है। ठीक है, क्योंकि राउटर क्या कर रहा है, नेटवर्क के एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। सो इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। सो बेसिकली जितना भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, एक सेंटर का है, 2 सेंटर का है या 3 सेंटर का है, वो सारे डेटा जो जब ट्रैफिक बन जाता है, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो ट्रैफिक बन जाती है ना, तो जब सारा डेटा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है तो वो जो राउटर होता है वो सारे डेटा को, सारी ट्रैफिक को इंटरनेट के ऊपर भेजता है। ठीक है, राउटर क्या करता है, उसने ज़ाहिर है एक जगह से दूसरी जगह, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डेटा को सेंड करना है, तो वह सबसे पहले डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो है, जो भी डेटा पैकेट उसके पास आ रहा है, उस डेटा का IP एड्रेस जो है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो है, उसको डिटरमिन करता है कि इस डेटा पैकेट ने फॉरवर्ड किस एड्रेस पे, किस नेटवर्क पे होना है। और फिर वो जब एड्रेस आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर बेस्ट रूट जो होता है उस डेटा को फॉरवर्ड करने का वो सिलेक्ट करता है। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स होते हैं ना, तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, दूसरे से तीसरे नेटवर्क जो है वो डेटा सेंड हो रहा होता है। सो हमने ये सिलेक्ट करना होता है कि बेस्ट रूट क्या है जहाँ से हमारा डेटा जल्दी पहुँच जाए और जिस रूट पे ज़्यादा ट्रैफिक भी ना हो। सो ये काम राउटर करता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस को देखते हुए बेस्ट रूट आइडेंटिफाई करता है कि जो डेटा पैकेट है वह किस रूट के थ्रू फॉरवर्ड होगा, एंड देन सेंड इट अकॉर्डिंगली, और फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली सेंड करता है। जैसे कि अगर हम अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लें कि अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो उसके बहुत ज़्यादा रास्ते होते हैं ना, किसी के घर जाने के लिए हमें एड्रेस पता होना चाहिए, डेस्टिनेशन एड्रेस कि हमने जिसके घर जाना है। फिर हम देखते हैं कि बेस्ट रूट क्या बनता है, ट्रैफिक जहाँ पर कम हो, जहाँ पर ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स ना हो, हम वो वाला जो रास्ता है उसको चूज़ करते हैं। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर जब डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क सेंड हो रहा होता है, सो राउटर जो है वो बेस्ट रूट डिटरमिन करता है कि बेस्ट रूट क्या होगा। ठीक है, राउटर क्या करता है, राउटर बेसिकली जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क ज्वाइन हो रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, वहाँ पर प्लेस किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क डेटा ने ट्रांसफ़र होना होता है। सो मीटिंग पॉइंट ऑफ नेटवर्क जो है वो बेस्ट प्लेस होती है राउटर को प्लेस करने की। अब हम देखते हैं कि राउटिंग इन द इंटरनेट, के इंटरनेट में राउटिंग क्या होती है। वी गेट इंटरनेट सर्विस फ्रॉम सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब हम इंटरनेट सर्विस कहाँ से गेट करते हैं, हमारे पास एक टर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि इंटरनेट सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एक डिवाइस से, वो रिक्वेस्ट पहले ISP जाती है। ISP का मतलब है इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर वेयर राउटर इज़ इंस्टॉल, जहाँ पर राउटर इंस्टॉल हुआ होता है, ठीक है। कि जब हमने रिक्वेस्ट भेजी वो आईएसपी गई, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की। इंटरनेट सर्विसेज में हमें कौन सी सर्विसेज मिल रही होती हैं, नेटवर्क की सर्विसेज मिल रही होती हैं कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होना है, और उस आईएसपी पे राउटर इंस्टॉल होता है जो कि हमारे डाटा पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस देखकर उसको अकॉर्डिंगली आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। सो ये था राउटिंग इन द इंटरनेट। मज़ीद हम आगे क्या बताया गया है इसमें कि द राउटर फॉरवर्ड्स अ रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू हेडर ऑफ आवर मैसेज। अब सेंडर ने जो भी डाटा सेंड करना है उसने हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा होता है, ठीक है, और अपना एड्रेस भी लिखा होता है कि ये डाटा यहाँ से इस नेटवर्क पे सेंड होना है। सो राउटर क्या करता है, हमारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है अकॉर्डिंग टू द हेडर के, हेडर पे जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है। फॉर communication over the internet there may be hundreds of networks between the source and destination। अब जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अब बीच में बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स होंगे, ठीक है। सेम अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल है कि अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, तो रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा घर मिलेंगे ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एड्रेस होंगे, बहुत ज़्यादा घर होंगे, लेकिन हमने तो डेस्टिनेशन एड्रेस पे जाना है। सेम इसी तरह जब हम इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में नेटवर्क्स होते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में, और उन नेटवर्क्स पे हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स भी इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। अब वो राउटर्स क्या कर रहे होते हैं, एक सिंगल पैकेट को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, ठीक है, टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। जहाँ जब तक उसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं आ जाती, जो राउटर है उसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क फॉरवर्ड करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राउटिंग प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं कि राउटिंग प्रोसेस क्या है। राउटिंग जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है, और राउटर जो था वो एक नेटवर्किंग डिवाइस थी, ठीक है। राउटिंग प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस क्या करता है, राउटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। राउटिंग प्रोसेस क्या करता है, एक डिवाइस से डेटा को रिसीव करता है, एक डिवाइस से डाटा को लेता है और दूसरी डिवाइस पे उस डाटा को सेंड कर देता है जो कि दूसरे नेटवर्क पे होती है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, और जो दो सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस अगर अलग अलग नेटवर्क्स पे हैं तो राउटिंग प्रोसेस जो है वो अकर होता है, ठीक है। एवरी डाटा पैकेट हैज़ 2 एड्रेसेस। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि हर डाटा पैकेट के 2 एड्रेस होते हैं, एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और एक सोर्स एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जहाँ पर उस डाटा पैकेट ने सेंड होना है, और सोर्स एड्रेस वो होता है जहाँ से वो डाटा पैकेट सेंड हुआ है, ठीक है। सो डेस्टिनेशन एड्रेस इज़ यूज टू डिलीवर द डाटा पैकेट एट डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस, ठीक है। क्लियर है कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या करता है, डाटा पैकेट को डेस्टिनेशन पे डिलीवर करने के लिए यूज़ होता है, और जो सोर्स एड्रेस है वो सेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, होस्ट ए है, राउटर है और होस्ट बी है। हमें क्या कहा जा रहा है कि होस्ट ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी, कि होस्ट ए ने होस्ट बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, बट होस्ट बी इज़ ऑन अनदर नेटवर्क, लेकिन जो होस्ट बी है वो एक दूसरे नेटवर्क पे है। सो होस्ट ए इज़ कॉन्फ़िगर्ड टू सेंड ऑल पैकेट डेस्टिन्ड फॉर रिमोट नेटवर्क टू द राउटर। सो होस्ट ए को इस तरह बनाया गया है कि वह सारे डाटा पैकेट्स को सेंड करेगा उस नेटवर्क पे जहाँ पर उसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। और वो क्या करेगा, होस्ट ए को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है, उसके ऊपर सारी डेस्टिनेशन एड्रेस लिख दिया है जहाँ पर उसने सेंड होना है, और हमने उस होस्ट ए का जो डाटा है वो राउटर को भेज दिया है, ठीक है। द राउटर रिसीव द पैकेट्स। अब राउटर क्या करेगा, उन पैकेट्स को रिसीव करेगा अब, और राउटिंग टेबल देखेगा कि अगर जो है जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस होस्ट ए के ऊपर लिखा गया था वो राउटिंग टेबल में है कि नहीं है, ठीक है। राउटिंग टेबल बेसिकली राउटर्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो पाथ डिटरमिन कर सकें कि किस पाथ से जो है वो डेस्टिनेशन एड्रेस तक, डेस्टिनेशन नेटवर्क तक डाटा पैकेट में सेंड होना है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि जो राउटर है वो बेस्ट रूट सिलेक्ट करता है। सो जो वो रूट्स होते हैं, वो जो पाथ्स होते हैं, वो सारे राउटिंग टेबल में लिखे गए होते हैं कि इस एड्रेस से इस एड्रेस तक जो पाथ्स हैं वो कौन कौन से पाथ्स अवेलेबल हैं। सो राउटिंग टेबल क्या करता है,
राउटर जब पैकेट्स को रिसीव करता है तो वो राउटिंग टेबल देखता है कि अगर उसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस की एंट्री है और उसके अंदर एक एक्यूरेट पाथ है डेस्टिनेशन नेटवर्क तक का कि नहीं है। अगर तो एंट्री एग्जिस्ट कर रही होती है, डेस्टिनेशन एड्रेस उस राउटिंग टेबल में होता है और पाथ भी होती है कि इस पाथ से होते हुए उसने डेस्टिनेशन एड्रेस तक जाना है, तो राउटर क्या करता है, पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है इंटरफेस पोर्ट पे। जिस भी पोर्ट पे, जिस भी एड्रेस पे उसने सेंड होना होता है वहाँ पर उसको सेंड कर देता है। और अगर राउटर उस एंट्री को फाइंड नहीं करता, डेस्टिनेशन एड्रेस उसको नहीं मिलता और ना ही उससे रिलेटेड पाथ मिलता है, तो वो पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है और पैकेट सेंड नहीं होता। ठीक है, सो ये था राउटिंग प्रोसेस, जिसमें राउटिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सेंड किया जाता है जो कि डिफरेंट नेटवर्क पे होती है, और ये काम एक राउटर कर रहा होता है जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, और इसके अंदर इंटरनेट होता है, हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं डिफरेंट जो कि जहाँ पर राउटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं और वो डेटा पैकेट्स को सेंडर से रिसीवर तक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। आपने टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है और समझना है। आप जब इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको ये मज़ीद अच्छा समझ आएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।